Hello student and welcome to the 65th lecture of class 10th mathematics nurture. Myself is तवी सिद्दीकी फ्रॉम आरजी एकेडमी और एरिया रिलेटेड सर्कल की बात चल रही है। ये चैप्टर हम कवर अप कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द जो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, ठीक है, फिगर 12.2 दिख रहा है जिसके ऊपर सर्कल के ऊपर एक फिगर माउंटेड है। ओके, तो ठीक है, इसका शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है और ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो इस सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई 6 का स्क्वायर, ठीक है, और इस सर्कल का एरिया ये आ जाएगा। और इस सर्कल में एक ट्रायंगल का एरिया जोड़ देते हैं, तो आप देखो √3/4 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और इस ट्रायंगल यानी इस सर्कल में और इस ट्रायंगल में ये वाला जो रीजन है ना, 2 बार काउंट हो गया है। क्या हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है। एक बार तो पाई r स्क्वायर यानी सर्कल में काउंट हो गया है और एक बार ट्रायंगल के अंदर भी काउंट हो गया है। तो एक बार इसको माइनस कर देते हैं, ये जो सेक्टर है 60 डिग्री वाला, तो 60/360 इंटू पाई 6 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बट ऑब्वियस एकदम सिंपल वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने मिटा देता हूँ, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मेथड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया यानी 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 सर्कल हैं, 4 क्वाड्रेंट है, तो एक सर्कल बन जाएगा पाई 1 का स्क्वायर, और ये भी एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो एक और सर्कल माइनस कर दिया पाई 1 का स्क्वायर, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ये 5th क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ए सर्कुलर टेबल है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle in the middle ABC, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है ना। तो हम एक बार एक सेंटर बना लेते हैं। तो ये हमने सेंटर पे ये एंगल सब्सटेन किया लाइक दिस, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस इक्वल ट्रायंगल की लेंथ क्या होगी, ये AB = BC क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल सब्सटेन्ड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल विच इज ऑब्टेन्ड एट द सर्कमफेरेंस। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा, है ना, बट ऑब्वियस है। तो इसको हम कवर अप कर लेते हैं एक बार। जैसे कि ये सर्कल है और इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाया लाइक दिस, ठीक है। और अब हम इसमें एक सर्कम सेंटर पे ये एंगल से सब्सटेंड किया। तो अगर ये अपने आप ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि 60 डिग्री का है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये एंगल कंप्लीट 120 डिग्री का हो जाएगा कंप्लीट। तो ये ईच एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 32 दे रखा है, तो ये लेंथ हमारे पास अपने आप आ जाएगी। इसको x मान लगते हैं, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x/32, डैट इज़ नथिंग बट 32 टाइम साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। तो जो साइड ऑफ द लेंथ आ रही है यानी साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है वो ट्वाइस हो जाएगी, है ना, डबल ऑफ डैट, तो डैट इज़ नथिंग बट 32 √3। तो ये हमारा आ गया है। अब इस हमें शेडेड रीजन यानी ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है ना, यानी ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो पाई इंटू 32 का स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 32 इंटू √3 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व कर लेने का है तो अपने आप आंसर आ जाएगा। गेटिंग एट द पॉइंट। तो ये 6th क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है साइड 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 हो गया, 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 7 हो गया, 7 हो गया,
और ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो हम चारों क्वाड्रेंट, यानी हम क्या करते हैं, ये चारों क्वाड्रेंट से हमने एक्सट्रीमिटीज़ बनाए हैं, तो इन चारों क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 14 साइड का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया हो गया, माइनस ये इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया। तो ये चारों क्वाड्रेंट एक सर्कल बना लेंगे, या तो एक जो चारों क्वाड्रेंट है इनको लो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना होगा ये, और एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो अपने आप ही ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो यहाँ से हमने 14 का स्क्वायर इंटू 49 पाई, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा 196 इंटू 49 पाई, ठीक है। 49 पाई भी कितना होता है, ये हो जाएगा 196 माइनस 49 पाई, डेट इज़ 22/7। तो 7 7 ज़ा 49, तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो ये निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन का फिगर तो यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो फिगर ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जैसे कि अगर अपन नोटिस करें इस फिगर के अंदर, तो इसमें ये एक दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, है ना, इस टाइप के। यानी अगर हम इसमें रेक्टेंगल बनाना चाहें तो ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये सर्कुलर आर्क है, इतना हिस्सा तो रेक्टेंगल है ना, ABCD दिख रहा है। सेम गोज विद दिस डाउनवर्ड साइड, PQ और RS, ठीक है, बाकी रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 60 मीटर दे रखा है, कौन सा, डिस्टेंस इनर पैरेलल लाइन 60 मीटर, ठीक है। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, 106 मीटर लॉन्ग है। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये 106 मीटर लॉन्ग है, यानी ये जो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है ये 106 मीटर लॉन्ग है, ओके। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, यानी ये विड्थ आपको दे रखी है 10 मीटर की, ठीक है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, तो इनर एज के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बट ऑब्वियसली ये 106 है तो ये भी 106 होगा, और फिर ये कितना होगा पाई आर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर की लेंथ है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो ये 30 मीटर की लेंथ हो गई। तो ये एक सेमी सर्कल जिसको हम बोल सकते हैं पाई आर, डेट इज़ पाई इंटू 30। इसी तरह इनर सरफेस पे ये भी जाएंगे, ये समझ में आ रहा है कि 60 मीटर डायमीटर हो जाएगा ना पूरा, तो रेडियस तो 30 मीटर हो जाएगा। तो इधर दूसरा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा डेट इज़ पाई आर, तो अगेन एक और पाई 30, और फिर एक 106 कंप्लीट रेक्टेंगल की लेंथ और एक 106 कंप्लीट रेक्टेंगल की लेंथ। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेट इज़ पाई आर इंटू पाई आर, है ना, पाई आर प्लस पाई आर, ये तो वो हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 106 प्लस 106, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप नोटिस करें कि इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या वो पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो है वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रैक, तो एक तो ये ट्रैक भी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया आ जाएगा, विड्थ दे रखी है ना 10 मीटर, ये 10 मीटर है, तो ये 106 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ऐसे ऊपर वाला रेक्टेंगल भी है तो उसका ट्वाइस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1060 इंटू 2। और दूसरा ये है, अब इसको समझने के लिए आप नोटिस करें कि ये सर्कल ऐसे है, राइट, सेमी सर्कल, तो और एक और सर्कल है, तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस कर दो तो अपने आप ही शेडेड रीजन आ जाएगा। और ये 30 है, 10 मीटर की विड्थ है, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई 40 का स्क्वायर, सेमी सर्कल है ना, पाई 40 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, इस पूरे का एरिया यानी पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस पाई 30 का स्क्वायर बाय 2। और ऐसे कितने सर्कल है हमारे पास, ऐसे इधर भी इस टाइप में भी दूसरा सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा पाई 40 का स्क्वायर माइनस पाई 30 का स्क्वायर। तो ये हम फाइनली किस में ऐड कर देंगे, इस रेक्टेंगल वाले एरिया में ऐड कर देंगे, डेट इज़ पाई 40 का स्क्वायर
माइनस पाई 30 का स्क्वायर का ट्वाइस। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैसा एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी में हम चाहें तो क्या करें, पाई कॉमन ले लें, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ के देंगे 106 इंटू 10 इंटू ट्वाइस, ठीक है ना। दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई 40 माइनस 30 10, 40 प्लस 30 70 प्लस 1060 इंटू 2। अब ये 22/7 है ना, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 70, और ये हो जाएगा 200 2 6 12 2 1 2, तो ये 7 10 तो 2200 प्लस 2120, इसको ऐड कर लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा इस तरह से। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 12.27 ए बी और सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो ये डायमीटर है ए बी, तो ए बी डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री हो गया, सिंपल समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी परपेंडिकुलर है, ओके ओके। कह रहा है ओ डी इज द डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, ये डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल हो गया है। इफ़ द ओ ए 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ये जो छोटा सर्कल है ना, इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये छोटा वाला सर्कल है उसका एरिया तो हो जाएगा पाई 7/2 का स्क्वायर, बिल्कुल बट ऑब्वियस, ठीक है ना। भाई छोटा वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर ओडी है, तो उसका रेडियस 7/2 हो जाएगा, डायमीटर ओडी है, तो इसका ये भी जो शेडेड रीजन में आ रहा है, तो ये जो का शेडेड रीजन में आ रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई 7/2 का स्क्वायर। और ये जो शेडेड रीजन है ना, ये आप ऐसे सोचें कि इस पूरे सेमी सर्कल में से, यानी अगर हम एक सेमी सर्कल बनाएं लाइक दिस, इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो अपने आप ही शेडेड रीजन आ जाएगा। इस पूरे सेमी सर्कल में से हमने एक राइट एंगल का एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 था, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यही है क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। तो अब हमारे पास ये भी जो 7 है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इधर परपेंडिकुलर हमने बनाया, ये परपेंडिकुलर था ना, तो ये भी 7 आ गया। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर उसका आधा, ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया, माइनस हाफ बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 14, 7 + 7 14 है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी 7, ये हाइट 7 है ना, ये हाइट 7 है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हम वो छोटे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा प्लस पाई 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई 7 का स्क्वायर बाय 2 है ना, डेट इज़ 49 पाई/2 माइनस ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये पाई 7/2 का होल स्क्वायर है ना, डेट इज़ नथिंग बट 49 पाई/4। फ़र्क है ना, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास इजीली कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको सॉल्व कर लूँ आपके लिए। ये कह रहा था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम इसके लिए जगह बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। दिख रहा है, अब दिख रहा है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 17320.5। ये 1.√3 की वैल्यू है, ये 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे ना, तो ये √3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये 10,000√3 लिखा हुआ है ना, 4 0 के साथ, ठीक है। एनीवे इस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये दे रखा है, और जाहिर सी बात देना भी चाहिए, तो इस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करें, है ना, यानी इस ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू मान लें, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। सपोज़ करो हम ये मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ ए, या सपोज़ करो ए मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5। तो √3 की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में, ये लेनी की है, तो ले लेते हैं 1.73205 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5। तो ए स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, 4 टाइम्स 1732005, एक 10 नीचे ले लिया, और इधर 3 2 5 0 ऊपर चढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 अपॉन 1732005, ये कैंसिल,
एक ज़ीरो से ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर आ रहा है 4 इंटू 4 ज़ीरो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ीरो 400, है ना। तो यानी ये साइड 400 आ रही है, तो ये भी 200 आ रहा है, ये भी 200 आ रहा है, ये रेडियस 200 आ रहा है ना, अपने आप ही साइड 400 आ जाएगी, और ये एंगल 60 डिग्री है ही, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विथ ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, हर वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉन किया गया है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रेडियस मानते हुए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पूरे ट्रायंगल में से इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें पता ही है, तो 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एक सेक्टर का निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 200 का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऐसे कितने सेक्टर हैं 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 ज़ा और 2 ज़ा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई 200 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो आ गया हमारे तीनों सेक्टर का एरिया। किस में से माइनस करना है, 17320.5, ये माइनस कर दोगे तो आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा, है ना। टोटल इक्वल ट्रायंगल में से ये एरिया हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, में से क्वेश्चन में से कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर ऑफ हैंडरकैफ शेफ ए सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ठीक है, ये एक वो नहीं होता है, शेफ़ के पास एक कपड़ा होता है जिसको टेबल पे बिछाता है, कभी अपने पास रख लेता है, तो वैसा कपड़ा सपोज़ करो कि ये इसके ऊपर ना डिज़ाइन बने हुए सर्कुलर शेप के, और उनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो यानी इस कपड़े के अंदर जो सर्कल वाला पार्ट है ना, उसको हटा के कितना एरिया बच रहा है, यानी ये सफ़ेद सफ़ेद रीजन दिख रहा है ना, रिमेनिंग पोर्शन, ये सारा एरिया। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर के एरिया में से ये जितने भी सर्कल हैं, 7 सर्कल हैं ना, 7 सर्कल के एरिया माइनस कर दो। तो अब हमें देखना है कि ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये कितना हो गया 14, ये भी कितना हो गया 14, है ना। और अगर हम बनाना चाहें तो अच्छे वे में इसको शो करा के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये 14 हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं हम 14 सेंटीमीटर। कैसे, ये 7 फिर 7 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 7 42। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 42 आ जाएगी। देखो ना, ये 14 हो गया डायमीटर, फिर ये 14 हो गया, फिर ये 14 हो गया, तो कितने आ गई 42। यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई स्टूडेंट, स्क्वायर की साइड आ गई है 42। अब इस 42 के स्क्वायर का करो, 42 का स्क्वायर करो माइनस ये 7 एरिया ऑफ सर्कल जो है 7 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 है, पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर लो। तो 42 का स्क्वायर करो माइनस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 7 का क्यूब में से 7 का स्क्वायर बचेगा, तो 42 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 49, ये कर लेना अपने आप, आपके पास आंसर आ जाएगा होपफुली, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो इजी है चैप्टर्स, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। सरफेस एरिया वॉल्यूम भी ऐसी कैलकुलेशन है उसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर फिगर 12.30 है, OAC भी इज ए क्वाड्रेंट, तो ये 90 डिग्री है ना, तभी तो क्वाड्रेंट कह रहा है। रेडियस 3.5, तो ये 3.5 है। OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, बहुत सिंपल हो गया, पाई आर स्क्वायर 3.5 है डिवाइडेड बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाई ये एरिया क्वाड्रेंट हो गया। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या है, क्वाड्रेंट के एरिया में से जो क्वाड्रेंट का एरिया है पाई 3.5 पाई आर स्क्वायर बाई 4, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हम क्या माइनस कर दें, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। तो ये ट्रायंगल कितना, ये बेस हो गया 3.5, ये हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3.5 और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, माइनस कर दोगे तो अपने आप शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये फिगर के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, कह रहा है फिगर 12.31 है, OAC भी जो स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OABQ, तो ये स्क्वायर भी है और ये OBP
पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है और ओ ए बी सी एक स्क्वायर है। ओ ए की लेंथ यानी ये स्क्वायर की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी हमें सर्कल का रेडियस तो नहीं गिवन है, राइट, सर्कल का रेडियस नहीं गिवन है, तो कैसे करेंगे। अगर हम सर्कल के क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन क्योंकि सर्कल का रेडियस नहीं पता है तो हमें सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का एक तरीका है डायगोनल की लेंथ, है ना। ये स्क्वायर है तो इसमें एक डायगोनल बना लो लाइक दिस, ये बन जाएगा ना। अब ये तो हमें पता है कि ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो अपने आप ही हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज़ नथिंग बट ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर भी 20 का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर भी 20 का स्क्वायर है, तो अपने आप ओ बी की लेंथ आ जाएगी। तो ओ बी की लेंथ अब यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो √2 टाइम्स 20 आ जाएगी, है ना। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा वो भी 20√2। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा पाई 20√2 का स्क्वायर, है ना, डेट इज़ 800 आएगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेंट का एरिया पाई रेडियस हमने निकाल लिया 20√2 का स्क्वायर बाई 4 और माइनस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अपने आप शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ए बी और सी डी कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ओ है, एक का 7 सेंटीमीटर रेडियस है, का 21 सेंटीमीटर रेडियस है। एंगल सब्सटेन बाय द आर्क एट द सेंटर इज 30 डिग्री है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, बस बाहर वाले सेक्टर से अंदर वाला सेक्टर माइनस कर दो, तो बाहर वाला सेक्टर क्या एरिया क्या हो जाएगा 30, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है बाहर वाले का 21/21 रेडियस, ठीक है, माइनस थीटा अगेन अपॉन 360 इनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इनका स्क्वायर। तो अपने आप ये शेडेड रीजन का इसको कैलकुलेट करोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने आप आ जाएगा होपफुली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कह रहा है कि ए बी सी इज़ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है ना ये क्वाड्रेंट है ए बी सी, ठीक है, आपको फिगर समझ में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट है और ए सेमी सर्कल ड्रॉन विद बी सी, और इसके बाद एक सेमी सर्कल बी सी पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये फिगर समझ में आना चाहिए, यानी एक सर्कल ऐसा है और एक क्वाड्रेंट ऐसा है। तो जो क्वाड्रेंट है यानी जो कॉर्ड है उस पर एक सेमी सर्कल बना दिया गया है लाइक दिस। होप सो क्लियर होगा डायग्राम, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सिंपल है, ऐसा करते हैं हमें ये पता है कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है ना। तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये तो निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 28, 98 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल में अगर हम ये सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दें तो ये पूरे फिगर का एरिया नहीं आ जाएगा, यानी ट्रायंगल के एरिया में अगर हम ये सेमी सर्कल, ये ट्रायंगल का एरिया था, इस सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दें तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं पूरे ये सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो सेमी सर्कल के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा डायमीटर यानी बी सी, तो सेमी सर्कल का रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना, रेडियस किसका है, तो ये 14 तो ये साइड दे रखी है, ये 14 साइड दे रखी है, तो ये पाइथागोरस से 14√2 आ जाएगी ये बी सी। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा भाई, बी सी का आधा, पाइथागोरस लगाओगे 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इजिकल्स टू बी सी का स्क्वायर, है ना, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इजिकल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो अपने आप बी सी जो आ जाएगा 14√2 आ जाएगा, तो रेडियस 7√2 आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई 7√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल फिगर का एरिया आ गया, कौन सा टोटल फिगर, टोटल यानी ये जो कंप्लीट फिगर नज़र आ रहा है ना आपको, जो दिख रहा है ये पूरे टोटल फिगर का एरिया नज़र आ गया। क्या आ रहा है 98 प्लस पाई और 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, ये भी 98 पाई आ रहा है, ठीक है। ये टोटल फिगर का एरिया आ गया। इसमें से बच्चों, इसमें से अगर मैं ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूँ
पूरे फिगर में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूँ तो अपने आप मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पूरे फिगर में से हमने क्या किया, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस किया। क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई, रेडियस तो वही 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अपॉन 4, ये आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये हो जाएगा 98 प्लस 98 पाई माइनस 196 पाई अपॉन 4। तो ये 4 से की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो 98 पाई माइनस 49 पाई, तो अगेन 49 पाई आ जाएगा। तो 98 प्लस 49 पाई, इसको आप कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगी ये, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश, और सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये डिज़ाइन जो दिख रहा है ना, स्क्वायर के अंदर 2 क्वाड्रेंट है, यानी एक क्वाड्रेंट तो ऐसा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, एक क्वाड्रेंट तो ऐसा दिख रहा होगा। अब इस क्वाड्रेंट को मैं भुला देता हूँ और एक क्वाड्रेंट ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों क्वाड्रेंट, यानी 2 क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री 8 सेंटीमीटर रेडियस है, तो पाई 8 का स्क्वायर अपॉन 4, ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब उन 2 क्वाड्रेंट के एरिया में ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, 2 बार काउंट हो गई है ना भाई। एक बार हमने क्या किया स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करना, एक बार हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया है ना, इस क्वाड्रेंट का, और एक बार हमने अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, दिख रहा है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने ये जो रीजन है जिसका एरिया हमें निकालना है, ये रीजन हमने 2 बार काउंट कर लिया। सपोज करो इसका एरिया एक्स है, तो एक बार हम माइनस कर देते हैं एक्स, यही निकालना है हमें, एक बार एरिया हम एक्स माइनस कर लेते हैं। तो अगर यानी एक क्वाड्रेंट, यानी रेड वाला क्वाड्रेंट प्लस ब्लू वाला क्वाड्रेंट, अगर हम ये ऐड करते हैं तो हमें पूरा स्क्वायर मिल जाएगा, और उसमें से एक्स माइनस कर देंगे तभी तो स्क्वायर मिलेगा ना, क्योंकि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये 2 बार काउंट हो गया है, ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया, उसको उसके एरिया को हमने क्या बोल दिया है, एक्स बोल दिया है। तो हमने एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड किया, और उस जो 2 बार काउंट हुआ है, जो रीजन 2 बार काउंट हुआ है, उसको हमने एक बार माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, डेट इज़ 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 64 अपॉन 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 64, यही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, तो अपने आप डिज़ाइन के एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें यही है, और तो कुछ बच नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर। 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आप इसको सॉल्व करें, अच्छे से इसको लिखें, करें, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछें, है ना। तो पूरे स्क्वायर के ऐसे हम कर सकते हैं भाई, कि और भी कई तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के, अलग अलग तरीके अगर आपके पास हैं तो मुझे बताएं। मतलब जैसा फिगर, जिस तरह से आपको फिगर नज़र आ रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, होपफुली। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, कॉल करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जूम क्लास के लिए शेड्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें, ठीक है। पर्सनल जूम सेशन चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताएं, लेकिन प्लीज़, है ना, हमारा सिलेबस अब कंप्लीट होने पे आ रहा है, 80% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो हमारा सिलेबस अब कंप्लीटेशन की तरफ जा रहा है, तो अपने पुराने चैप्टर्स के भी डाउट संभाल के रखें, वो भी पूछें। अब हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो आरडी के हैं, पिछले साल के पेपर आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कशन करेंगे। तो वो तभी हो सकते हैं जब आपका थ्योरी मजबूत हो, आपको सब आता हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर एंड बाय।